नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी लॉ में। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने अगर साइंस सिटी में अपना पैसा लगाया है तो आपका पैसा अब बहुत ही जल्द मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि साइंस सिटी का जो निदेशक राशिद नसीम है, जो कि अभी यूएई में है और यूएई में ही उसने अपना हीरो का और सोने का बिजनेस वो वहाँ पर उसने अपना स्थापित कर लिया है। लेकिन यहाँ इंडिया में, भारत में उसने तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए लोगों से ठग लिए जमीन और सोने में निवेश कराने के नाम पर, जहाँ पर उसके ऊपर पूरे भारतवर्ष में 5,000 से भी अधिक मुकदमे लंबित हैं। और भारत सरकार ने बहुत ही प्रयास किया यूएई सरकार से नसीम की प्रत्यर्पण की, यानी कि राशिद नसीम का प्रत्यर्पण कराने के लिए, यानी से वहाँ से उसको डिपोर्ट कराने के लिए। तो अब यूएई सरकार ने भी नसीम की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, यानी कि उसके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं, उन सब की रिपोर्ट्स मंगाई है और साथ ही साथ उस पर पहले वह विचार करेंगी। पहले तो उसको वो सिरे से खारिज कर रहे थे कि राशिद नसीम हमारे यहाँ है ही नहीं, लेकिन वर्ष 2021 से ही भारत सरकार राशिद नसीम के विरुद्ध जितने भी लंबित मुकदमे हैं, जितने भी मुकदमे हैं, उनकी बाकायदा रिपोर्ट यूएई सरकार को देती रही और प्रयास करते रहे कि इसकी जितनी जल्दी प्रत्यर्पण हो सके हम उसको भारत ला सकें और भारत में उसके ऊपर केस फाइल करके उसके कोर्ट में पेश करके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा उनको दिलाया जाए। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइंस सिटी के निदेशक राशिद नसीम के जितने भी करीबी हैं, तकरीबन 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी, उसका भाई भी पुलिस हिरासत में अभी है और उसके ऊपर केस चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो राशिद नसीम है वह एक बहुत बड़ा चालाक और शातिर अपराधी है। उसे नेपाल में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नेपाल की कोर्ट से उसे जमानत मिल गई और वहीं से फिर वो दुबई भाग गया और वहाँ पर अपने यूएई के जो भी पार्टनर हैं उनके साथ वह हीरो का और सोने का व्यापार उसने इस्टेब्लिश कर लिया, स्थापित कर लिया। और उसके बाद वो अफ्रीका में जा कर के वहाँ पे वो एक्सपोर्ट का और इम्पोर्ट का काम करता है। तो यूएई सरकार सिरे से खारिज करती आई थी कि हमारे यहाँ राशिद नसीम नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है और इसका भारत से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने भी हार नहीं मानी और भारत के उच्च अधिकारियों ने भी कभी हार नहीं मानी। उसके खिलाफ वह सबूत जुटाते रहे और यूएई सरकार से लगातार वह टच में रहे और आज उसी लगन और मेहनत का परिणाम है कि अब यूएई सरकार ने माना है कि राशिद नसीम उसके यहाँ है और उन्होंने भारत से राशिद नसीम से जितने भी संबंधित मामले हैं उनकी फाइल रिपोर्ट मंगाई है। जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, जितनी भी धोखाधड़ी उसने करी है, सारा डिटेल वो मांग रहे हैं और उसके बाद वहाँ पर उस पर विचार किया जाएगा और उम्मीद है कि वो जल्द ही साइंस सिटी के मामले में भारतीय अदालतों में वो पेश होगा और कोर्ट उसके ऊपर जितनी भी पैसे की रिकवरी है उसकी रिकवरी करा करके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा वो दिलाएंगे। तो अगर आपने भी साइंस सिटी में अपना पैसा लगाया हुआ है तो आप उम्मीद मत हारिए, आपका पैसा ज़रूर मिलेगा। लेकिन जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से रखिए, क्योंकि जिस तरीके से सहारा का पैसा लेने के लिए जो बॉन्ड आपके पास था वो बॉन्ड ज़रूरी था, उसी तरीके से जो भी साइंस सिटी के तरफ से आपको डॉक्यूमेंट्स मिले थे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रखे रहिए और आज नहीं तो कल आपका पैसा ज़रूर मिलेगा। पहले तो यूएई सरकार इसको मना कर रही थी, लेकिन अब भारत के अधिकारियों के द्वारा जो दबाव उन पर डाला गया, जितने एविडेंस दिए गए, उन सारे एविडेंस को यूएई सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर जितने भी राशिद नसीम से संबंधित मामले थे, यानी कि जितने भी मुकदमे थे, जितने भी उसके ऊपर आरोप थे, जितना भी धोखाधड़ी का सबूत था, वो उन्होंने भारत सरकार से मंगाया और उसको देखा और उस पर वह विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द ही राशिद नसीम भारतीय अदालतों का चक्कर काटेगा और वो जेल के सलाखों के पीछे होगा और जितने भी लोग उन्होंने
पैसा लिया है उसने, सबका पैसा उसे रिटर्न करना होगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए जिन्होंने भी पैसा लगाया है, ये उनके लिए बहुत ही कारगर की वीडियो है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।